क्या आपके एक्स मूव ऑन कर गया है और नहीं? चलो देखते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, 2 डेक्स। ओके, आप चूज करो। हम दोनों का ही रीडिंग करेंगे और दोनों के लिए हम देखेंगे क्या आपके एक्स मूव ऑन कर गया है या नहीं। पहले वी विल स्टार्ट विद दिस वन। चलो देखते हैं। मेरा एनर्जी बहुत डाउन है। मैं कुछ दिन से बहुत बीमार थी हेडेक की वजह से। इधर पे पोलन सीजन चल रहा है, उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। टेम्परेचर वेरिएशन, ड्रास्टिक वेदर चेंज, तो माइग्रेन की वजह से मैं तो बिल्कुल डाउन थी। तो आज भी मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन ही है। मैं शॉर्ट रीडिंग करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट करते हो। तो हम लोग देखते हैं 6 कार्ड्स हम लोग लेंगे। देखते हैं कि क्या ये मूव ऑन कर गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, लास्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन। नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर गया है। ये अगर आपने इस डेक को चूज किया है, इसका मूव ऑन अभी तक हुआ नहीं है, इसने मूव ऑन नहीं किया है। आपके साथ इस बंदे का जो भी बंदा बंदी जो भी है, सोलमेट जैसा कनेक्शन है। कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी सोलमेट क्या चीज होता है, ये सारी की चीजें मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल में पोस्ट किया है। डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली, ठीक है। अगर आप टिकटॉक पे मुझे देख रहे हो तो जरूर मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उधर मैं हर एक दिन हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ठीक है। टिकटॉक पे हमेशा से नहीं कर पाती हूँ। सो लेट्स आस्क टैरो यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना, हिंदी, उर्दू, बंगाली। अच्छा, तो ये है उसका सोलमेट जैसा कनेक्शन आपके साथ। अब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसका मतलब यह है कि आप दोनों बात करो या ना करो, कनेक्शन अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप यू कैन फील ईच अदर्स एनर्जी। आप अगर बैठ जाओ तो उसके बारे में सोचो तो आप फील कर सकते हो क्या सोच रहा है आपके बारे में बंदा। लेकिन जो दिख रहा है इधर पे, अभी भी इसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, आके मैसेज करे या ना करे, रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, क्योंकि उसके मन में ही एक डाउट जैसा है, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इट्स लुक्स लाइक बहुत टाइम हो गया कि सिचुएशन हैंग पे है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, क्या सच में आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लिब्रा एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट, लेकिन जस्टिस आई थिंक उसके साथ अभी चल रहा है वो एक जस्टिस कॉल है, उसका कार्मा चल रहा है, क्योंकि पहले आप उसके पीछे भागते थे, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपने उसको ज्यादा मैसेज करना बंद कर दिया है। तो ये इसके वजह से ये है कि उसको लगता है कि पहले आप उसके मैसेज का वेट करते थे, लेकिन अभी वो आपका मैसेज का वेट कर रहा है कि क्या ये बंदा बंदी मुझे मैसेज करेगा या ये सच में मूव ऑन कर गया है। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन दे आर ऑल्सो थिंकिंग, और उसको ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, उसके वजह से वो आने के लिए डर रहा है। एक चीज मैं देख रही हूँ कि क्योंकि इधर पे 6 ऑफ पेंटिकल है, इसलिए मैंने बताया कि आप उसके मैसेज के लिए वेट करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बंदा बंदी ज्यादा देने से वगैरह, मतलब दिस लाइक आप ही ज्यादा उसको ज्यादा मैसेज करोगे, आप ही ज्यादा करोगे रिलेशनशिप में। वो बैठ के सिर्फ आपसे लेना और कम्युनिकेशन आप ही करोगे, आप ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे, इस टाइप का एनर्जी है। ब्रेड क्रम्बिंग जिसको बोलते हैं ना, वो आपको ब्रेड क्रम्बिंग किया अब तक। तो इसके वजह से उसको डर लग रहा है कि आप शायद सही में मूव ऑन कर गए हो, आपको शायद उसका सारा चक्कर अब समझ में आ रहा है, तो आप मूव ऑन कर गए हो। अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो आने का क्या फायदा, वही ये सब कुछ सोच रहे हैं। इन बिटवीन शायद इसने थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ रिबाउंड वगैरह किया होगा, शायद किसी और के साथ बात किया होगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ ज्यादा तक। अगर अभी भी चल रहा है तो वो नहीं चलेगा। ये थर्ड पार्टी का चक्कर जो जहां इधर पे दिख रहा है ना, वो चलेगा नहीं ज्यादा देर तक। तो हाँ, तो वही दिख रहा है कि ये, लेकिन अभी इसको दिमाग में आपके साथ कम्युनिकेट करने का बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि आपकी याद उसको बहुत ज्यादा आ रही है। ये मुझे सोलमेट जैसा कार्ड दिखा रहा है, तो उसका मतलब वही है, उसको याद आ रहा है कि कितना ब्यूटीफुल था आपका रिश्ता। तो लेकिन फिर भी वो वही चक्कर में फंसा हुआ है कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जाऊं तो अगर वो शायद वो मूव ऑन कर गया है तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो फिर क्या होगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग अभी भी आ रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेट करेगा आपको इम्पल्सिवली। अभी भी बहुत इम्पल्सिव फील कर रहा है, एनर्जी है कम्युनिकेशन का, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी मुझे एनर्जी अभी जो लगता है कि ये अगर अभी कर दिया तो इम्पल्सिवली करेगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद करेगा। सो आई थिंक दिस पर्सन डेफिनेटली डिड नॉट मूव ऑन। लेकिन एक बात सुनो, आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, मुझे बुरा लगता है। आई फील लाइक सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि टैरो रीडिंग कैसे काम करते हैं। टैरो रीडर इधर पे बैठ के जो आपका कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, वो कलेक्टिव एनर्जी के साथ जितना लोगों के साथ है मैच करना है वो होता है। इसलिए देखो कि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखे एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो कलेक्टिव एनर्जी, लेकिन सबके साथ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं होता है, हो नहीं सकता, ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो इसके वजह से
अगर मैं इस कनेक्शन में देख रही हूँ कि अभी ये कम्युनिकेट करने का सोच रहा है, तो आपका बंदा सोच रहा है, हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लो, कम्युनिकेशन करने के लिए सोचना और कम्युनिकेट करना दोनों डिफरेंट चीज होते हैं। इसका कम्युनिकेशन का एनर्जी है, लेकिन मूव ऑन नहीं हुआ है, आई कैन टेल यू दैट। सो कम्युनिकेशन का एनर्जी रहने का मतलब ये नहीं कि वो आके कम्युनिकेशन जरूर करेगा। अगर आप अपने आप पे फोकस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और आपको उसको एनर्जी नहीं मिले, उसको आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर उसको फोर्स करेगा, टू इट विल फोर्स टू मैसेज यू। अगर आप बिलीव करोगे वो उसका पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ मुझे मैसेज करना है, उसका अल्टीमेट ऑप्शन है, बट आई विल नॉट वेट, आई विल मूव ऑन, तब वो मैसेज करेगा। अगर आप बैठ के किसी का इंतजार करोगे तो आप अपना मैनिफेस्टेशन को पुश अवे कर रहे हो। तो उस टैरो रीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पर्सन को पकड़ के लाके आपको मैसेज करवाना, ठीक है। ये बात समझ लो कि जो एनर्जेटिकली जो होता है ये प्रेडिक्शन होता है। उसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा आज मैं 2 महीने से सोच रही हूँ मेरी बम्मा को, जो जेठीमा है मेरी, उसको फोन करूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन ये नहीं, अगर एनर्जेटिकली मुझे सच में मन कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज द टाइम। कुछ करने जाती हूँ फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो इसका मतलब ये है, एनर्जेटिकली सोचना और करना टू डिफरेंट थिंग्स। सो इट्स नॉट एनीबडीज फॉल्ट। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप का मैनिफेस्टेशन पावर को अगर बढ़ाना चाहते हो तो डिटैच करो। अगर डिटैचमेंट नहीं कर सकते हो तो वो अपने आप ही पुश करो। अगर कल भी उसका मैसेज करने का 24 आवर्स में उसका मैसेज करने का एनर्जी हो ना, फिर भी अगर आप उस पर कॉन्स्टेंट फोकस कर लेते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो दैट विल बी पुश्ड अवे। ऐसे होता है मैनिफेस्टेशन। चलो अभी इन लोगों के लिए देखते हैं कि आपका बंदा बंदी जो भी है वो मूव ऑन कर गया है या नहीं। अच्छा, ये 4 ऑफ वॉन्ड को फर्स्ट शोइंग मी। अच्छा, देखते हैं आगे क्या और क्या है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, ये सब शो 7 ऑफ। ये भी मूव ऑन नहीं हुआ इसका भी मूव ऑन नहीं हुआ है। ये अभी भी सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको। इसके साथ भी आपका कोई ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन होने का चांसेस है। अभी मैंने बताया ट्विन फ्लेम वगैरह जानना क्या है, अगर मेरे चैनल में चले जाओ, मैंने डिटेल में वीडियो पोस्ट किया है, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली में। तो इसका क्या हो रहा है, ये बहुत कंफ्यूज है आपको लेके। ये बंदा बंदी जो भी है ना, ये आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है। शायद आपको देख के उसको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो। बिल्कुल मूव ऑन कर गए हो आप, तो उसको लोगे ही नहीं, वापस ही नहीं लोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में क्वीन ऑफ वॉन्ड इज समबडी बहुत शाइनिंग ब्यूटीफुल, अपनी जिंदगी जी रही है, मस्ती में है, मोटिवेशन है उसकी जिंदगी में, काम है, धंधा है, बैठ के रो नहीं रही है। उस टाइप की लड़का भी है नहीं है कि बैठ के हाय हाय कर रही माता में, नो दे आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग इट, दिस इज हाउ दिस पर्सन सीज यू। तो उसको लगता है कि आप भी मूव ऑन करके हो, तो उसको अभी बहुत मैंने क्या कर दिया, जिसको रिग्रेट बोलते हैं ना, इसको सच में एक रिग्रेट एनर्जी आ रही। लेकिन वो चाहता है आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन, वो आपके लिए वेट कर रहा है, कुछ बात के लिए वेट कर रहा है। वो उसको लगता है कि इसके नीचे है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, वी आर गोइंग थ्रू द लिब्रा सीजन। सो ये जो है बहुत ही माइंड में बहुत ज्यादा उसका कुकू चल रहा है। आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू द लिब्रा सीजन, इजंट इट। तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा फाइट चल रहा है। उसको लग रहा है कि आप कुछ बात पे आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज वेटिंग। लेकिन दिमाग में बहुत उसको टेंशन हो रहा है कि करोगे या नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे, तो उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। अगर आप इस बार उसको मैसेज नहीं करोगे जिस बात के वो वेट कर रहे हैं, इसका डिप्रेशन में चला जाएगा ये इंसान, ठीक है। ये डिप्रेशन में चला जाएगा, बहुत ही एंग्जाइटी, क्योंकि इसको बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। एंड ये बहुत बार सोच रहा है आपको मैसेज करने के लिए, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो एनर्जी है उसके साथ मैच करने वाला मैसेज क्या मैं कर सकता हूँ। मतलब जो आप, जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपना जिंदगी जी रहे हो, जिस स्टाइल में आप अभी हो, जिस मूड में आप अभी ऐसे हो, इसमें आके वही हाय हेलो कैसे हो, खाना खा के जाना, उस टाइप का मैसेज अगर करेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये तो सबसे बड़ी सवाल है। और आई थिंक इस बात पे वो लटका हुआ है। लेकिन ये आपके साथ नया बिगिनिंग चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, रिकॉन्सिलेशन चाहता है। तो डेफिनेटली ये भी आपको मूव ऑन नहीं किया है। सो दोनों का दोनों ही मुझे जो लग रहा है, दोनों का दोनों जो भी चूज किए हो, आई डोंट थिंक किसी ने कोई भी मूव ऑन करके गया है। लेकिन अगर सरफेस में आपको दिखता है कि वो कर रहा है, तो आई डोंट थिंक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, आपके साथ अगर रेजोनेट करे तो ही लेना। लेकिन आई डोंट थिंक, अगर ऊपर में जो भी दिखाता है, समटाइम्स लोग हमें ट्रिगर करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं।
जो जैसे आपका लोग होता है ना, उनका एक मैनिपुलेशन ठीक होता है कि वो दिखाते हैं ऑनलाइन जाके कुछ भी करके कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो इतना मस्ती में हूँ, जिंगा लाला हो, लेकिन जिंदगी में क्या चल रहा है अंदर में जाके देखो बिल्कुल सूखी लाला बैठा है। ठीक है, तो आपको इसको दिखाते हैं कि ट्रिगर करके आप शायद अच्छा तू इतना खुश है, गुस्से में आके कुछ मैसेज कर दो, दैट काइंड ऑफ। तो इसकी वजह से जो भी ऑनलाइन दिखता है उस पर भरोसा मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन देखो ही ना। अगर आप किसी को आपके जिंदगी से वो चला गया है, आप उसको वापस चाहते हो या नहीं चाहते हो फर्क नहीं पड़ता, उसको स्टॉकिंग करना तो आपको जरूर बंद करना है। क्योंकि स्टॉकिंग करके क्या देखना चाहते हो आप देखना चाहते हो क्या उसने कुछ पोस्ट किया है आपके लिए। अगर उसको कुछ बोलना है ना आपको, उसके पास आपकी नंबर है, आपका फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर होगा डेफिनेटली, नहीं तो और अदर ऑप्शंस होगा और अदर ऐप्स होंगे, आपको मैसेज कर देगा वो। उसको क्रिप्टिक मैसेज डालने का जरूरत नहीं है। अगर वो बंदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपको वो मिस कर रहा है लेकिन क्रिप्टिक मैसेज डाल रहा है, उस बंदा आपके जिंदगी में रहने लायक नहीं है। क्योंकि जिंदगी में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज होना चाहिए। शादी होंगे, बच्चे होंगे या फैमिली करना है साथ में, बहुत सारी चीज होते हैं जिंदगी में। जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को मिस कर रहे हैं, बोल नहीं सकते, जाके क्रिप्टिक मैसेज डालते हैं, उन लोगों के साथ जिंदगी बिता नहीं सकते हो आप। तो प्यार अगर किसी को करते हो, किसी को अगर मिस करते हो, तो आगे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला जो बंदे हैं ना, उनके साथ अपना रिश्ता बनाया करो। तो अगर आपको उसका माइंड में क्या चल रहा है, शार्लक होम्स की तरह जाके उसकी एक एक गाना, एक एक कोट्स, एक एक स्टोरी देख देख के अगर आपको उसको एनालाइज करना पड़े, तो भैया गया भैंस पानी में, क्या बोलते हो लोग, यहाँ पे गया भैंस, पता नहीं पानी में गया या सर पे गया, पता नहीं मेरे को कहाँ पे गया भैंस। लेकिन बात तो यही है कि स्टॉकिंग करना बंद कर दो, स्टॉकिंग करना बंद कर दो। अगर तुमने कोई गलत किया है, उसको मैसेज करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करो, स्टोरी पे मत डालो। अगर उसको कुछ बोलना है, उसको आके बोलने दो। अगर बोल नहीं पा रहा है तो उसको बाहर में जाने दो। ठीक है, अपना जिंदगी जियो, आगे बढ़ो, किसी के मैसेज का वेट मत करो। कोई आके मुझे मैसेज करते, आपकी रीडिंग तो बहुत रेजोनेट करती है लेकिन वो आ नहीं रहा है। पहली बात तो ये है, मेरा काम नहीं है आपके पर्सन को लाना, मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ एनर्जी रीडिंग पे। प्रेडिक्शन के ना, जैसे टैरो रीडर या ज्योतिष, इस डिफरेंट वे में लोगों को प्रेडिक्शन आता है। प्रेडिक्शन का मतलब नहीं कि 100% आपके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। न्यूज़पेपर में जो आते हैं ना प्रेडिक्शन, आप जाके बोलते हो कि मेरा मेरे उधर पे लिखा है कि आपके बच्चे को स्कूल में अवार्ड मिलने वाला है, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, कैसे लिखा आपने, नहीं बोलते हो ना, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव वर्ड। सो इसकी वजह से ये भी कलेक्टिव है। अगर आपको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो। फ्री रीडिंग मैं नहीं कर सकती, मेरा ये जॉब है। आई विल नॉट डू फ्री रीडिंग्स फॉर एनीबॉडी। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और जो लोग वो कमेंट करो, अच्छा हम आपको व्यू दे रहे, अपना व्यू अपने पास रखो। आई नो क्या मैंने अपना ऑटो डबिंग भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि ऑटो डबिंग क्यों पता है मैंने ऑफ किया है, सो दैट ऑटो डबिंग मैं अगर ऑन करती हूँ तो दूसरे लैंग्वेज के लोग भी मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे व्यू ज्यादा आएंगे। लेकिन मैंने वो ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियो चैनल बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहनें देखते हैं ना, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जिनको इतना टेक्निकलिटी पता नहीं, वो जाके वो चेंज करके लैंग्वेज ड्राफ्ट देखेंगे। बहुत सारे मेरे भाई बहनें ऐसे जिनको नहीं होगा ये सब कुछ। सो मुझे उन लोगों को हेल्प करनी है। सो मुझे वो व्यू वगैरह का थ्रेटिंग मत दो, क्योंकि पता है मेरे चैनल पे आप क्यों व्यू कर रहे हो, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, आपको मेरा कंटेंट चाहिए इसलिए आप देख रहे हो। कोई भी कंटेंट क्रिएटर को आप उसका कोई दया नहीं करते हो, उन लोगों की कंटेंट से कुछ आपको मिलता है, यही तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई सपोर्ट मिलती है, मजे मिलती है, उसके वजह से आप उनका देखते हो। तो किसी कंटेंट क्रिएटर को जाके ये मत बोलो आपके व्यूज, हमारे व्यूज से आपका जिंदगी चलते हैं। आप व्यू इसलिए देते हो क्योंकि उसके कमेंट से आपकी जिंदगी में फर्क पड़ती है। डोंट फॉरगेट दैट। लोगों को इतना अंडरमाइन, इतना अंडर एस्टिमेट भी मत करो। अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो तो ऊंचा लेके जाओ, लोगों को खींच के नीचे ना उतारने का कोशिश मत करो, ये गुड नहीं है। अपने आप को बड़ा करो, अपने आप को आगे लेके जाओ, डू समथिंग इन योर लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आज मैं इतना ही छोड़ती हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। किसी का इंतजार नहीं करना, अपने आप से प्यार करना सीखो, ठीक है।